प्यारे दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आपको सभी को विदित है कि बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और इसकी तारीख भी तय हो चुकी है ना? तो हमें कंटिन्यू पढ़ाई करनी पड़ेगी और रिवीजन बार बार करना पड़ेगा। जितना आप रिवीजन करोगे उतना आपको कंठस्थीकरण होगा। तो हम एक बहुत अलग तरीके से एक शुरुआत करने जा रहे हैं। आपके जो पेपर का पैटर्न है, उस पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम टॉपिक बाय टॉपिक रिवीजन करने वाले हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा, क्लास 10 साइंस का पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। इसके बारे में जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू अगर प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ये समझ लेना कि आज मैं एक डेमो वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को आपको इस प्रकार के वीडियो आपको अगर अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको और आगे इसी टाइप के वीडियो बनाकर आपको सेंड करूँगा, ठीक है, और आपकी तैयारी है वो और भी बेटर होती रहेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न आपका है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो हम इसका प्रश्न का पोस्टमार्टम करेंगे ताकि अन्य कोई प्रश्न इसके रिलेटेड अगर पूछा जाए वो भी आपका क्या हो जाए, सही हो जाए। देखिए, मैं एक समीकरण लिख रहा हूँ कि लिखा जैसे H2 प्लस O2 इज इक्वल टू लिखा मैंने H2O। ये जो समीकरण दे रखी है, इसमें देखिए हाइड्रोजन के क्रियाकारक में 2 परमाणु है, तो इधर भी आपके 2 हैं, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 है, लेकिन ऑक्सीजन का 1 है। मतलब क्रियाकारक और क्रियाफल में परमाणु की संख्या बराबर नहीं है। इस प्रकार की जो समीकरण होती है उन्हें कहते हैं असंतुलित समीकरण, अर्थात कंकाली समीकरण कहा जाता है। कंकाली समीकरण को संतुलित करने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करते हैं? हिंट्स एंड ट्रायल मेथड का उपयोग है वो किया जाता है, ठीक है। बात करते हैं आगे कि प्रश्न हमारा क्या पूछा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। आपको डायरेक्ट ऐसा कि ऐसा प्रश्न रटना नहीं है आपको, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करके माध्यम से समझा रहा हूँ कि यहाँ पर 2 क्रियाकारक हैं, ठीक है। तीर से पहले जो भी है उनको कहते हैं क्रियाकारक या इनको कहते हैं अभिकारक। ध्यान देना, इनको क्या कहा जाता है? क्रियाकारक या अभिकारक, ठीक है। तीर के निशान के बाद में जो भी बन रहा है उसको कहा जाता है उत्पाद या क्रियाफल कहा जाता है, ठीक है। ये तीर का निशान क्या बताता है? उत्पाद को भी बताता है। और आपको आगे और जब प्रश्न आएगा उसके माध्यम से और आगे बताऊंगा। तीर का निशान हमें क्या संगत करता है कि उत्पाद क्या बना, उत्पाद को इंगित करता है, ठीक है ना, और दिशा भी बताता है, ठीक है ना। अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है ये भी आपको बताता है। क्लियर हो गया होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक या क्रियाकारक। दैट्स ऑल। पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे अपन चर्चा करते हैं दूसरा प्रश्न। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं, जब क्रिया करने के पश्चात तीर के बाद वाले जो बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रियाफल या प्रतिफल। तो आपको लगभग दूसरा प्रश्न भी याद हो गया होगा। पहला क्लियर हो गया, दूसरा भी क्लियर हुआ होगा। तीसरा प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसको कैसे रासायनिक समीकरण के द्वारा। समीकरण बोलो तो प्रतीकों के रूप में लिखा जाएगा, है ना। क्रियाकारक, तीर का निशान और उत्पाद लिखा जाएगा। दैट्स ऑल। चौथा प्रश्न है, रासायनिक समीकरण में तीर का संकेत करता है। तीर का संकेत क्या बताता है? एक तो आपको बताएगा उत्पाद को बताता है या क्रियाफल को इंगित करता है, और क्या बताता है? अभिक्रिया की दिशा बताता है। ओके, दैट्स ऑल। चौथा भी आपको याद हो गया होगा। पांचवा जो प्रश्न है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों और तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है उसे क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण कहा जाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अगर दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान नहीं तो उन्हें क्या कहा जाता है? कंकाली समीकरण कहा जाता है। क्लियर। तो पांचवा प्रश्न भी आपको याद हो गया होगा। उसके बाद छठा जो प्रश्न है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर सहयोग करके एक नया उत्पाद का निर्माण करता है वो कहलाता है संयोजन। मतलब 2 क्रियाकारक थे, दरअसल जैसे समझते हैं A प्लस B, ये 2 क्रियाकारक हैं तीर का निशान लगाकर, और दोनों जुड़ रहे हैं मतलब सहयोग करके क्या बन रहा है? A भी एक यौगिक बन रहा है। एक इसको एक मानना है। यहाँ पर कितने हैं? 2 है।
दो क्रिया कारक है और दोनों क्रिया कारक आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं, एकल उत्पाद, मतलब एक ही उत्पाद बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, संयोजन अभिक्रिया हो रही है। क्या हो रहा है, संयोजन अभिक्रिया। दैट्स ऑल। आपके छठा प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, सातवां प्रश्न की बात करते हैं अपन। सातवां प्रश्न जो है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा यौगिक दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में टूट जाता है कहलाता है। जैसे अभी उसका विपरीत करना है, जैसे आपका कोई एक क्रिया कारक है ए बी और ये क्रिया करके क्या बन रहा है, ए प्लस बी, मतलब क्या हो गया, अलग अलग हो गया, है ना। तो वियोजन, वियोजन का मतलब टूटना, बोलो तो एक क्रिया कारक से दो या दो से अधिक उत्पाद बनना। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। दैट्स ऑल। समझ में आ गया होगा आपको। आगे बात करते हैं, 8 तो ये 7 प्रश्न हो गए। 8वां प्रश्न बात करते हैं, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है कहलाते हैं। ध्यान रखना, कोई भी तत्व है ऑक्सीजन के साथ में जब क्रिया करेगा तो उसको कहते हैं ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम क्या, उपचयन। क्या होता है, उपचयन। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है, मान लो अपने को समझना है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को ही क्या कहा जाता है, उपचयन भी कहा जाता है। समझ में आया ना। तो उपचयन या ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का क्या होगा, वियोग। वियोग मतलब वियोग होगा, मतलब अलग हो जाएगा। समझ में आया ना। और आपके अपचयन के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन का तो क्या होगा निष्कासन और हाइड्रोजन का क्या होगा संयोजन। ठीक है, तो दैट्स ऑल। समझ में आ गया होगा। तो अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का क्या होता है भैया, संयोग अगर हो रहा है तो ऑक्सीजन को जुड़ रही है आपके, ठीक है ना। जैसे कॉपर है और कॉपर के साथ ऑक्सीजन की क्रिया करवाते क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड, CuO या 2 लगा देंगे, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। तो कॉपर के साथ में ऑक्सीजन थी क्या, नहीं थी, लेकिन ऑक्सीजन क्या हो गई, जुड़ी, संयोग हुआ। तो इससे क्या कहेंगे अपन, आपका उपचयन कहेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है यहाँ पर, संयोग हो रहा है। ओके, आगे बात करते हैं, हाइड्रोजन के संयोग से होने वाले अभिक्रिया को कहा जाता है। दैट्स, अभी आपको समझा दिया, हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। देखिए ऑक्सीकरण में मैंने क्या बताया, दो बातें याद रखना, यहाँ लिख सकते हैं आप ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या है, उपचयन। ठीक है, और एक होता है आपका अपचयन। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या होगा, वियोजन। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या होगा, वियोजन, और यहाँ हाइड्रोजन का क्या होगा, संयोग। तो दोनों ही प्रश्न है, कैसे भी आपको पूछा जाए तो आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है, किसी भी पदार्थ के साथ किसी भी अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीकरण या उपचयन। यदि हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है तो भी क्या होगा, ऑक्सीकरण या उपचयन। यदि हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, अपचयन। हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है तो भी क्या हो जाएगा, अपचयन। दैट्स ऑल। समझ में आपको आ गया होगा। आगे जो प्रश्न है आपका, आयनों के आदान प्रदान से होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, उसको क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया है वो कहा जाता है। तो 10 प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। आगे इसी प्रकार से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मैं इसी टाइप से आपको टॉपिक बाय टॉपिक आज 10 ही प्रश्न बनाए, आगे और अपन 20 प्रश्नों के प्रश्नोत्तरी करें, सॉल्यूशन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।